Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today our topic is geometric sequence. तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं. अ सीक्वेंस इन विच the common ratio is same for all consecutive terms okay, is called in a sequence is called geometric sequence या इसको हम प्रोग्रेशन भी कहते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक है. ऐसी सीक्वेंस जिसकी तमाम कंसेक्टिव टर्म्स की कॉमन रेशो सेम हो, उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? जियोमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक सीक्वेंस है A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN -1 एंड AN. ये मेरे पास एक सीक्वेंस है. ठीक है. अब कॉमन रेशो हमारे पास क्या मतलब है इसमें? आप A2 को A1 पर डिवाइड करें जो कि इक्वल हो A3 को आप A2 पर डिवाइड करें विच इज़ इक्वल टू अप टू सो ऑन AN ओवर AN -1 विच इज़ इक्वल टू R. R इज़ द कॉमन रेशो. R इज़ डिनोटेड बाय कॉमन रेशो. ठीक है. तो इस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास जियोमेट्रिक सीक्वेंस है या जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है. ठीक. तो इसका मतलब ये हुआ इन जनरल अगर आप लिखें AN ओवर AN -1 अगर तमाम टर्म्स के लिए सेम रहे तो उसको हम क्या कहेंगे? जियोमेट्रिक सीक्वेंस कहेंगे. ठीक है. अब इसका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड करने का nth टर्म का हम एक फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारे पास क्या होता है? AN इज़ इक्वल टू A1 R रेज टू पावर n -1. ठीक है. वेयर AN इज द जर्नल टर्म या इसको हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं. ठीक है. या इसको हम nth टर्म भी कहते हैं, nth टर्म. ठीक है. और यहाँ पर जो A1 है, A1 इज बेसिकली इज द फर्स्ट टर्म. ठीक है. A1 इज द फर्स्ट टर्म एंड R इज द कॉमन रेशो. R के बारे में हमने ऊपर लिखा हुआ, ये आपके पास कॉमन रेशो है. और N इज द नंबर ऑफ टर्म्स. N इज द नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है. तो अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 6.6 को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हमने विद द हेल्प ऑफ जियोमेट्रिक सीक्वेंस कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं. एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 2 है इसके केस में. क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है? फाइंड द 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस. फाइंड द 11th term
ऑफ द सीक्वेंस हमें गिवन है, जो कि हमें गिवन है 1 प्लस आयोटा कॉमा 2 एंड कॉमा 4 ओवर 1 प्लस आयोटा एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, अब हमने इसमें क्या फाइंड करना है, 11th टर्म फाइंड करनी है। तो इसका सोल्व करते हैं। इसमें गिवन सीक्वेंस इज 1 प्लस आयोटा 2 कोमा 4 ओवर 1 प्लस आयोटा एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, इसके केस में अगर मैं नोट करूं तो मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है हेयर a1 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा एंड कॉमन रेशो अगर मैं फाइंड करूं r इज इक्वल टू 2 ओवर 1 प्लस आयोटा। आप इसको इस पर डिवाइड करें तब भी आपके पास 2 ओवर 1 प्लस आयोटा ही आ जाएगा। अब वी नो दैट जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के केस में nth टर्म का जो फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू a1 r रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, अब हमने कौन सी टर्म फाइंड करनी है, इसमें हमने 11th टर्म फाइंड करनी है। आप n को रिप्लेस कर दे 11 से, तो a11 इज इक्वल टू a1 r रेज टू पावर 11 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 10। तो इसमें आप a1 पुट करें, वो आपके पास है 1 प्लस आयोटा इंटू r है हमारे पास 2 ओवर 1 प्लस आयोटा होल पावर 10। ठीक है, तो इट मीन्स ये आपके पास a11 क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 10 एंड 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर 10। अगेन आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा 2 रेज टू पावर 10 जो है हमारे पास ये होता है 1024, और इसको फिर मैं यूँ लिख सकता हूँ 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर 2 एंड होल पावर 5। ठीक है, तो a11 इज 1 प्लस आयोटा 1024। अब 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर है, इसको अगर ओपन करें 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा होल पावर 5, ये यहाँ पर मैंने इसकी होल पावर 5 लिखी हुई है। ठीक है, तो इसको आप फर्दर सोल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा 1024 एंड 1 प्लस आयोटा है तो ये माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है एंड प्लस 2 आयोटा होल पावर 5 विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इंटू 1024, ये माइनस 1 और प्लस 1 कैंसल, 2 आयोटा रेज टू पावर 5। तो ये आपके पास आ गया 1 प्लस आयोटा 1024। अब देखें ये 2 रेज टू पावर 5 अलग से लिखूंगा तो वो आपके पास आ जाएगा 32 एंड आयोटा रेज टू पावर 5। ठीक है, तो 32 1s आर 32 एंड 32 आर 1024। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया 1 प्लस आयोटा एंड 32 ओवर आयोटा रेज टू पावर 5 आयोटा के इक्वल होता है। ठीक है, आयोटा रेज टू पावर 5 विच इज़ इक्वल टू आयोटा। अब यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और आयोटा से डिवाइड भी कर देता हूँ। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन यूँ बन गया 1 प्लस आयोटा 32 आयोटा ओवर आयोटा का स्क्वायर। तो आयोटा का स्क्वायर चूँकि -1 के इक्वल होता है तो इट मीन्स ये आ जाएगा -32 आयोटा
इंटू 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब नेक्स्ट -32 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशंस ये फिर यूँ बन जाएगा -32 आयोटा -1 विच इज़ इक्वल टू 32 इंटू 1 माइनस आयोटा। इस माइनस को मैंने इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, आयोटा माइनस का हो जाएगा और -1 प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बिल्कुल सेम ऐसे ही है, उसमें जस्ट आपने क्या करना है, 12th टर्म फाइंड करनी है। इसमें जैसे हमने 11th टर्म फाइंड करनी थी तो उसमें हमने 12th टर्म फाइंड करनी है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखें, सेवन का फर्स्ट पार्ट, उसमें उसने हमें यह कहा हुआ है कि गिवन हमें ये है, इफ़ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी, देन आपने प्रूव ये करना है, देन प्रूव दैट A माइनस बी, B माइनस सी एंड C माइनस डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वो भी आपके पास जीपी बनाते हैं। ठीक है, तो इसको हम प्रूफ करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसमें, तो हमें गिवन ये है, गिवन है हमें ए बी सी डी आर इन जीपी। ठीक है, तो अगर ये जीपी बनाते हैं तो इट मीन्स बी ओवर ए इज इक्वल टू सी ओवर बी विच इज इक्वल टू डी ओवर सी। तो ये आपके पास तमाम टर्म्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, या अब हम इसको फिर यूँ भी लिख सकते हैं, बी ओवर ए इज इक्वल टू सी ओवर बी। तो यहाँ से आपको बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी मिल जाएगा। ठीक है, और इसी तरह आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, सी ओवर बी इज इक्वल टू डी ओवर सी। तो यहाँ से आपको सी स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा बी और डी के, और लास्ट में आप यूँ भी लिख सकते हैं डी ओवर ए। ठीक है, और अगेन आप डी ओवर सी को अगर इक्वल रखें डी ओवर ए के, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो ए डी है वो इक्वल होगा सी डी के। इस पूरे को हम 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, नाउ टू प्रूव ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर हमने ये प्रूव करना है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के इक्वल है, तो इट मीन्स इनकी जो कॉमन रेशोज़ होंगी बी माइनस सी ओवर ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू सी माइनस डी ओवर बी माइनस सी, ये इक्वल होंगे। तो यहाँ से मैं इसको फिर यूँ लिख सकता हूँ, बी माइनस सी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू सी माइनस डी। अब हमने इसको प्रूव करना है, इसको इसके इक्वल, मैं इस साइड को ले लेता हूँ, ए माइनस बी इंटू सी माइनस डी विच इज़ इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करवाएं, अगर ए को आप सी से करवाएं तो ये आ जाएगा ए सी। ठीक है, और ए को आप डी से करवाएं तो ये माइनस ए डी, एंड माइनस बी को सी से करवाएं तो माइनस बी सी, एंड माइनस और माइनस प्लस बी डी। ठीक है, तो विच इज़ इक्वल टू ए सी फ्रॉम 1 अगर आप देखें तो वो बी स्क्वायर के इक्वल है, माइनस ए डी के बारे में मैं अगर देखूं
तो वो बेसिकली मेरे पास जो है यहाँ पर आप इसको थोड़ा करेक्ट कर लें, D/C विच इज़ इक्वल टू B/A। तो इसको आप लिख सकते हैं AD इज़ इक्वल टू BC। तो यहाँ पर भी आ जाएगा आपके पास AD विच इज़ इक्वल टू BC। अब इस रिज़ल्ट को AD की जगह पे मैं जब पुट करता हूँ BC और ये माइनस BC एंड प्लस B और D जो आपके पास इक्वल है वो है C² के इक्वल। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा BC और माइनस BC माइनस 2BC। तो इस फार्मूले को आप फिर यूँ लिख सकते हैं B माइनस C होल का स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं हमने इसको प्रूव करना था ना, B माइनस C का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू A माइनस B इंटू C माइनस D। तो A माइनस B हमारे पास इंटू C माइनस D हमने ये निकाला, ये भी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, B माइनस C के स्क्वायर के, और ये भी B माइनस C स्क्वायर के। तो यहाँ पर आप कह सकते हो हैंस A माइनस B, B माइनस C, C माइनस D, यहाँ पे देयरफॉर आर इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसका मतलब यह है कि ये हमारे पास क्या है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक और क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं। हमने बेसिकली इस लेक्चर में जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को डिस्कस किया है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बेसिकली हमारे पास क्या होती है, हमारे पास जो नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं मींस के an ओवर an-1, अगर ये तमाम टर्म्स के लिए क्या रहता है हमारे पास, सेम रहता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशो। ठीक है, अगर तमाम कंसेक्टिव टर्म्स के लिए कॉमन रेशो जो है हमारे पास सेम आ जाए तमाम टर्म्स की, तो हम उस सीक्वेंस को जियोमेट्रिक सीक्वेंस कहेंगे या जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन भी हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने एक्सरसाइज में दो क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने डिस्कस किया उसमें हमने 11th टर्म फाइंड करनी थी, जिसमें हमें एक सीक्वेंस गिवन थी। अब उसमें चूंकि टर्म जो सीक्वेंस थी हमारे पास आयोटा की फॉर्म में थी, तो सबसे पहले उसमें से आपने आयोटा को जितना पॉसिबल हो सके आपने उसको सिंप्लीफाई करना था। ठीक है, तो जब हम आयोटा को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास उसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 7 था, इसमें हमें गिवन था कि A, B, C और D जो है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। अगर वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो इट मीन्स उन तमाम जो आपके पास गिवन नंबर्स हैं या गिवन सीक्वेंस है, उस तमाम नंबर्स की या सीक्वेंस की कॉमन रेशो सेम होगी। तो मैंने उन तमाम नंबर्स की कॉमन रेशो को सेम रख दिया, इक्वल रख दिया। ठीक है, तो उसकी हेल्प से जो हमें गिवन डेटा है उसकी हेल्प से हमने ये प्रूव करना था कि A माइनस B, B माइनस C और C माइनस A ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। ठीक है, अब हमने इसको प्रूव करने के लिए हमने रिजल्ट तो गिवन यूज़ करना था कि A, B, C जो है वो भी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अगर ये GP बनाता है, ये वाली टर्म अगर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाती है, तो इट मीन्स हमारे पास इसकी कंसेक्टिव टर्म्स की जो कॉमन रेशो है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, और अगर तो कंसेक्टिव टर्म्स की कॉमन रेशो सेम हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास A माइनस बी, B माइनस C और C माइनस A जो हैं वो हमारे पास क्या बनाते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे।
जो हमारे पास रिमेनिंग क्वेश्चंस रहते हैं